हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएससी एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम देना बहुत आसान होता है उनके लिए। बहुत आसानी से वो एग्जाम दे देते हैं, लेकिन एग्जाम देने के बाद दिक्कतें शुरू होती है बिकॉज इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट कैसे एडमिशन लेता है, क्या प्रोसीजर होता है, कब फॉर्म्स निकलते हैं, उसके बारे में आइडिया नहीं होता है। अब हाल फिलहाल में ही टीआईएफआर की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल भी आया और आईआईटी जैम का रिजल्ट भी आने वाला है। तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आप टीआईएफआर एग्जाम देते हो और आईआईटी जैम एग्जाम देते हो तो इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आपको किस तरीके से एडमिशन मिलता है, क्या प्रोसीजर होता है। आइए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप टीआईएफआर का एग्जाम देते हैं जो कि टाटा इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू आपको इन सभी एग्जाम्स में एडमिशन, इन सभी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है, जैसे कि टीआईएफआर मुंबई, एनसीबीएस, टीआईएफआर हैदराबाद, आईसर पुणे, एनबीआरसी जो कि सिर्फ एमएससी के लिए है, आईसर कोलकाता, आईसर टीवीएम जो कि एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए है, एनआईबीएमजी और आईसर ब्रह्मपुर। इन सब में आपको एडमिशन मिलता है टीआईएफआर के रिजल्ट के तौर पे। टीआईएफआर का जो भी रिजल्ट आया उसके बेसिस पे। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखें टीआईएफआर मुंबई में, तो उसमें स्टूडेंट्स जो है सेलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स जो उन्हें जेजीई बिल्स से मिलता है, जो टीआईएफआर एग्जाम कंडक्ट करता है हर साल दिसंबर में। उनको जो फर्स्ट इंटरव्यू कॉल होगा इंटरव्यू का, वो लगभग मिड फरवरी में आता है और सेकेंड इंटरव्यू कॉल जो होता है वो लगभग मिड मार्च के आसपास आता है। अब देखिए, डेट्स जो है थोड़ी थोड़ी वेरी होती हैं हर साल, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली ये रहता है। जो कैंडिडेट्स होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सेम डे ऑफ सेकेंड इंटरव्यू के लिए बता दिया जाता है हु आर सिलेक्टेड एंड दे आर रिक्वायर्ड टू हैव वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द प्रोफेसर्स दे आर इंटरेस्टेड एंड इन फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड वाया मेल एंड ईमेल। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर सेकेंड डे उनका इंटरव्यू सही गया तो उन्हें बता दिया जाता है, उनका वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है और फिर वो आगे कॉल और मेल पे उन्हें कंफर्मेशन दे दी जाती है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का मौका मिलता है, बट अगर आपका मन है कि आप एमएससी के बाद एग्जिट कर दे, आपको नहीं यहाँ पर कंटिन्यू करना, तो आप कर सकते हो 3 इयर्स के बाद। अगर हम यहाँ पर जाएं एनसीबीएस बेंगलोर के ऊपर, तो जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जेजीई बिल्स के मार्क्स के बेसिस पे एनसीबीएस बेंगलोर में, वो सबको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए करीब करीब अप्रैल एंड में बुलाया जाता है फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, और सेकंड इंटरव्यू मई एंड में होता है। फर्स्ट इंटरव्यू ऑनलाइन होता है, सेकंड इंटरव्यू ऑफलाइन होता है एनसीबीएस बेंगलोर में। जो भी स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको मेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इसमें कोई एमएससी एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, मतलब अगर आप इसमें जाओगे तो आपको अपनी पूरी इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी होगी। थर्ड है टीआईएफआर हैदराबाद। वंस अगेन जेजीई बिल से अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होता है टीआईएफआर हैदराबाद में मिड जून में। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उन इंटरव्यू से बता दिया जाएगा। इसमें भी कोई एमएससी एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपको पूरी करनी होगी। आईसर पुणे जो है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन मिड मार्च में आता है। स्टूडेंट्स जो कि सिलेक्ट होंगे उनको सबमिट करना होता है कि एप्लीकेशन मेल के थ्रू। उनको फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आता है एंड अप्रैल में, और जो सेकंड इंटरव्यू होता है वो भी ऑनलाइन होता है नेक्स्ट 2 to 3 डेज में। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मेल आ जाएगा और इसमें आपके पास 3 इयर्स के बाद एग्जिट का बिल्कुल ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें एनबीआरसी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इनको जो जेजीई बिल्स के थ्रू मार्क्स है उसके थ्रू आपको बुलाया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आएगी मार्च में। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा। इंटरव्यू अप्रैल में होता है। इधर सिर्फ एमएससी कोर्स अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कंटिन्यू करना चाहता है पीएचडी के लिए तो वो कंटिन्यू कर सकता है। उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और इंटरव्यू स्क्रीनिंग देनी पड़ेगी। आईसर कोलकाता जो है उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च से मई के बीच में आते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है मेल के थ्रू अर्ली मई में। फर्स्ट इंटरव्यू जो होगा वो अर्ली जून में होगा और जो सेकंड है वो मिड जून में होगा। अगर हम यहाँ पर देखें इसमें भी कोई एमएससी एग्जिट का ऑप्शन नहीं होता है। आईसर टीवीएम में जो है आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी में ले सकते हो। दोनों के ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में आते हैं। इसका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होता है जो आईसर टीवीएम कंडक्ट कराता है मिड मई में, और इसका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है जून में। इसके लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जून में। इसका इंटरव्यू कॉल जो होगा वो इन पर्सन होगा, 4th वीक ऑफ जून में होता है, और इसमें एमएससी एग्जिट ऑप्शन होता है 2 साल के बाद। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें एनआईबीएमजी है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्ली जून टू अर्ली जुलाई आते हैं। स्टूडेंट्स जो जेजीई बिल्स के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं और आईआईटी जैम के थ्रू भी सिलेक्ट होते हैं।
इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए मेल आता है। फर्स्ट इंटरव्यू होगा अर्ली जुलाई में और फिर सेकेंड इंटरव्यू नेक्स्ट 2-3 डेज में हो जाएगा। एमएससी एग्जिट का ऑप्शन है 2 years ऑफ एमएससी प्रोग्राम। ऑल्सो स्टूडेंट्स वो आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू पीएचडी, वो कंटिन्यू कर सकते हैं पीएचडी को बाय क्लियरिंग एनी नेशनल लेवल एग्जाम, जैसे सीएसआई, नेट, गेट, कोई भी एग्जाम। फिर है आईसर ब्रह्मपुर, यहाँ पर जून टू जुलाई में ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें इनवाइट किया जाता है ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अर्ली जुलाई में। इंटरव्यू कॉल जो होगा इन पर्सन में यहाँ पर करीब करीब मिड जून में होगा। यहाँ पर ये अर्ली जून होगा दोस्तों, अर्ली जून में आता है और मिड जून में इनका इंटरव्यू होगा। कोई एमएससी एग्जिट का ऑप्शन नहीं होता। तो ये सब यहाँ पर हो गए सबसे पहले जो 9 इंस्टीट्यूट्स थे जिसके बारे में हमें बात करनी थी। ये सबसे पहले 9 इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें आईआईटी जैम के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन होता है, जैसे आईआईटीज़ में, आईआईएससी, आईसर्स में, एनआईटीज़ में और अदर इंस्टीट्यूट्स में। आईआईटीज़ में बॉम्बे है, रुड़की है, इंदौर है, दिल्ली है। आईआईटी खड़गपुर और आईएसीएस का एक कंबाइंड कोर्स है एमएससी पीएचडी का, आईआईटी धरवाद है। आईसर आईएससी में आईएससी बेंगलोर है, आईसर तिरुपति है, आईसर मोहाली है। एनआईटी में दुर्गापुर, राउरकेला, भोपाल, शिवपुर और अदर इंस्टीट्यूट्स जैसे कि जेएनसीएसआर, नाइजर, भुवनेश्वर, ये सारे हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले समझे तो आपको एडमिशन जो है आईआईटी के थ्रू मिलता है। तो आईआईटी जैम का जो एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन होता है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आ जाता है। एग्जाम अर्ली फेब में होता है, रिजल्ट मार्च में आता है और काउंसलिंग अर्ली अप्रैल से स्टार्ट होती है। डायरेक्ट रैंक बेसिस पे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ये सारी आईआईटीज़ में डायरेक्ट रैंक के बेसिस पे होती है जो काउंसलिंग होती है। रैंक के बाद अगर आपको इंटरव्यू देना है तो वो आपको यहाँ पर देना होता है। जैसे कि आईआईटी खड़गपुर, आईएसीएस का जो ज्वाइंट प्रोग्राम है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्ली मई में शुरू होगी। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा आईआईटी खड़गपुर में एंड ऑफ जून में। अगर हम आईआईएससी बेंगलोर की बात करें तो आईआईएससी बेंगलोर गेट और जैम के थ्रू एडमिशन लेता है एमएससी में और इंटीग्रेटेड पीएचडी में वो एडमिशन लेता है जैम के थ्रू। अगर हम देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अर्ली मई से मिड मार्च के आसपास आपको मिल जाएंगे। एक बार आईआईटी जैम का एडमिशन रिजल्ट आ जाता है उसके बाद, मतलब उनका जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद होता है। शॉर्टलिस्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स के बेसिस पे लगभग एंड ऑफ मार्च के आसपास और इसमें होता है मिड मई के आसपास। पर्सनल इंटरव्यू होगा इसका मिड अप्रैल में और इसका होगा एंड ऑफ मई में। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड वाया मेल और अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपके पास कोई एग्जिट ऑप्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से आप आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हो इस एग्ज़ाम के थ्रू। इसके अलावा आईसर तिरुपति है जो इंटीग्रेटेड पीएचडी देता है। मिड मार्च में ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएंगे। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। इंटरव्यू कॉल जो है इन पर्सन आईसर तिरुपति की शुरू हो जाएगी अर्ली मई में और नो एग्जिट ऑप्शन इज अवेलेबल। आईसर मोहाली जो है वो भी इंटीग्रेटेड पीएचडी देगा। उसके मार्च या अप्रैल में ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएंगे। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। इंटरव्यू कॉल जो होगी वो यहाँ पर रहेगी, इन पर्सन इंटरव्यू कॉल होगी फिर आईसर मोहाली में मिड मई में और 2 साल के बाद एग्जिट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी एनआईटीज़ जो है वो भी काउंसलिंग कराती है। उनकी एक अलग काउंसलिंग होती है जिसे बोलते हैं सीसीएमएन काउंसलिंग। ये जो होती है एंड ऑफ मई से एंड ऑफ जून तक चलती है। आप एंड ऑफ जून तक यहाँ पर ये काउंसलिंग खत्म हो जाती है और इन सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। इसके अलावा जेएनसीएसआर एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, ये भी एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेता है जैम के थ्रू, या फिर जैम एंड जेएनसीएसआर खुद का एग्जाम भी कंडक्ट करवाएगा उसके थ्रू। अर्ली मार्च से अप्रैल में इसके एप्लीकेशन शुरू होते हैं। इसका एक इंटीग्रेटेड पीएचडी का एक एडिशनल ऑनलाइन टेस्ट भी होता है जो कि जेएनसीएसआर कंडक्ट करता है फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। मतलब जैम क्लियर हो गया उसके बाद ये एग्जाम भी देना पड़ता है और जो कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट होते हैं उनको एंड ऑफ मई में बता दिया जाता है और इंटरव्यू होता है पर्सनल जुलाई में। इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें एंड ऑफ मई में बुलाया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू के लिए अर्ली जून में बुला लिया जाएगा। नाइजर भुवनेश्वर की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगभग अप्रैल में शुरू होते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू को मेल के थ्रू बताया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मई में। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो पर्सनल इंटरव्यू होगा नाइजर भुवनेश्वर में मिड जून में। सेकंड ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 1 to 2 days में। एमएससी एग्जिट ऑप्शन है आफ्टर 2 years। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें 2 साल के बाद एग्जिट ऑप्शन होता है।
सो गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्ट की है। हो सकता है कि चीज़ें चेंज हो जाए, क्योंकि हर साल कुछ नया कोई ना कोई इंस्टीट्यूट लेकर आ सकता है, तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी मॉडिफाई हुआ है, अगर अगले साल, अगर उससे अगले साल भी कोई भी वीडियो ये स्टूडेंट देख रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी मॉडिफिकेशन है और स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपडेट करके डाल सकते हो। फिलहाल जो है यही सारी इन्फॉर्मेशन है। और आपको पता ही है कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आईआईटी जैम, सीयूईटी या फिर गैट बी, टीआईएफआर के लिए, तो बहुत टॉप इंस्टीट्यूट्स में हर एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा है। तो आप चाहते हैं कि आप भी अगले साल ऐसे ही टॉप इंस्टीट्यूट्स में रहें या 2027 में रहें, तो आप आरएनए बैच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आरएनए बैच कंप्लीट बैच है जिसमें आपको हर एक एमएससी एंट्रेंस और गेट की तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको आईआईटी जैम की तैयारी करवाई जाती है, गैट बी की तैयारी कराई जाती है, सीयूईटी की तैयारी कराई जाती है, टीआईएफआर की तैयारी कराई जाती है। और इसमें आपको इंटरव्यू के लिए भी हेल्प मिलती है। जब आपका एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद इंटरव्यू अगर कहीं पे चाहिए तो उसमें भी आपको पूरी हेल्प की जाती है। गेट की जो तैयारी है वो भी करवाई जाती है। तो सारे सारे जो आपको एंट्रेंसेस देने हैं सबकी तैयारी कराई जाएगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये जो वीडियो था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।